Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Today we discuss about the revised syllabus of physical training instructor. कि जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में एड नंबर 4 और केस नंबर 140/2020 यानी 14/2023 और ऐड नंबर 7 में जो फिज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की पोस्ट आई थी, क्योंकि इससे पहले भी मैंने फ़िज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का जो सिलेबस था वो आपसे शेयर किया था, लेकिन तब तक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी तक न्यू सिलेबस जो है वो नहीं दिया था। वो इससे पिछले वाली जो ऐड थी वो इसका सिलेबस था। तो ज़ाहिर सी बात है, विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही हैं, तो अब फिर उन्होंने सिलेबस में कुछ तब्दीलियाँ की हैं। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ें मैं आप तक पहुँचाऊँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। तो यहाँ पे उन्होंने एक तो मास्टर डिग्री इन हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स साइंसेस में आपकी डिग्री है तो वो वैलिड है, या आपकी ग्रेजुएशन है और आपके पास डिप्लोमा है इन फिज़िकल एजुकेशन का, क्योंकि शुरू में 1 ईयर जूनियर डिप्लोमा और 2 ईयर सीनियर डिप्लोमा जो है वो होता था, लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा आप कह लें कि ग्रूमिंग हो गई है। अब BS डिफरेंट जगहों पे स्टार्ट हो गया है, यहाँ तक कि प्राइवेट जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं या पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हैं वहाँ पे भी BS स्टार्ट हो गया है। तमाम यूनिवर्सिटी BS ADP जो है वो उसको भी ऑफ़र कर रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो पंजाब में MPhil ऑफ़र कर रही हैं। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, गोमल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट जामशोरो, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, तो ये 4 यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो आपके सब्जेक्ट में PhD ऑफ़र कर रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो सब्जेक्ट जो है वो ग्रो कर गया है। तो इस लिहाज से फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें इसके सिलेबस में तब्दीली की जाती है। तो तब्दीली ये की गई है कि इसमें आपके इंग्लिश के जो मार्क्स हैं ना वो 20 हैं, और उसमें आपका सब्जेक्ट से जो रिलेटेड है प्रोफेशनल टेस्ट है वो 80% है, यानी 20 इंग्लिश के और 80 नंबर जो हैं आपके सब्जेक्ट रिलेटेड के हैं। सॉरी, हालांकि लेक्चरर में ऐसा नहीं है, लेक्चरर में डिफरेंट है। वहाँ पे 20 नंबर आपके इंग्लिश के हैं और 50 नंबर आपका सब्जेक्ट का है, और 30 नंबर जो है वो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन B.Ed M.Ed से रिलेटेड है। और पंजाब में इससे भी डिफरेंट होता है। जो यहाँ पे 20 नंबर का इंग्लिश का पोर्शन है, वहाँ पर जो 20 नंबर का आप कह सकते हैं कि इंग्लिश की बजाय जनरल नॉलेज का पोर्शन होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है पंजाब का और दूसरे जो लेक्चर्स कॉलेजेस की सीटें हैं उनसे डिफरेंस है। अब यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं उनको शामिल किया गया है। कैरिकुलम डेवलपमेंट एंड फिज़िकल एजुकेशन के जो कैरिकुलम होता है उसको कैसे डेवलप करते हैं, उसके चैलेंजेस क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं, और कैरिकुलम डेवलप करते हुए हमें किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना क्या होता है। इसमें असेसमेंट, एवेल्यूएशन, और फिर इसके साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कैरिकुलम से रिलेटेड हैं। तो इससे रिलेटेड आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि फ़िज़िकल एजुकेशन विद ज़ाहद इसी YouTube चैनल के ऊपर आपको कैरिकुलम से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जो तकरीबन आपका ये कैरिकुलम डेवलपमेंट का पोर्शन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो जाएगा। रूल्स ऑफ गेम्स जिसमें हॉकी एंड वॉलीबॉल यहाँ लिखा हुआ है, आप कोशिश करें जितनी आप ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स की तैयारी कर सकते हैं वो करें, क्योंकि लिखा तो सिर्फ यही जाता है, लेकिन क्वेश्चन जो है ना वो किसी और गेम से भी अक्सर औकात पूछ लेते हैं, क्योंकि आप फिर वहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते होते कि आपने यही लिखा हुआ था तो और किसी और से क्यों आ गया। बेसिक ऑफ ह्यूमन अनाटमी एंड फिजियोलॉजी ये सब्जेक्ट इसमें शामिल है।
एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है और मैनेजमेंट क्या होती है। एडमिनिस्ट्रेशन टॉप डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है और मैनेजमेंट जो है वो मैनेजर लेवल पे ऊपर जो उन चीज़ों को कंडक्ट करती है। और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के जो खेल के अंदर खिलाड़ियों की ग़िज़ाइयत का ख्याल है, जिसमें आप कह सकते हैं डाइट है, बैलेंस डाइट है, कंपोनेंट्स ऑफ डाइट हैं, जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, प्रोटीन, वाटर, फाइबर, तो ये सारी के सारे चीज़ें स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के अंदर आती हैं। जैसे विटामिन्स वगैरह हैं, इनकी ये कौन कौन से हैं, इनकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी बीमारी आपको लाहक हो सकती है। ट्रॉमा एंड रिहेबिलिटेशन है किसी खिलाड़ी का, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि रिहेबिलिटेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। जब कभी आपको कोई इंजरी लाहक हो जाती है तो फिर उसके बाद आप किस तरह खिलाड़ी जो है उसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और फिर किस तरह वो खेल में दोबारा वापस आता है। रिहेबिलिटेशन से मुराद यह है कि उसका तंदुरुस्त होना, सेहतमंद होकर दोबारा खेल के अंदर वापस आना। टेस्ट मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। टेस्ट मेजरमेंट और एवेल्यूएशन का स्पोर्ट्स में क्या किरदार है, तो इस हवाले से इस चीज़ में डिस्कस किया जाएगा। एथलेटिक इंजरीज़ कौन कौन सी हैं, जिस तरह स्प्रेन है, स्ट्रेन है, फ्रैक्चर है, कंकशन है, अबाशन है तो बहुत सारी इंजरीज़ जो हैं वो इसमें डिस्कस करेंगे। फिर उसके साथ साथ ये भी इसी में डिस्कस होगा कि इन इंजरीज़ का, जैसे सॉफ्ट टिश्यूज़ इंजरीज़ है, इनका हम इलाज कैसे कैसे करते हैं। जैसे प्राइसेस है, प्रोटेक्शन है, आइस है, रेस्ट है और कंप्रेशन है, एलिवेशन है, स्पोर्ट है। उसके बाद एक हैंडीकेप स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, तो यानी कि स्पेशल नीड्स जो स्टूडेंट हैं, जो पीपल हैं, उनकी जो स्पोर्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हैं। और जिस तरह पैरालंपिक्स आप ये समझ लें, स्पेशल ओलंपिक्स में कौन कौन सी गेम्स वगैरह शामिल हैं, कैसे खेलते हैं, उसमें से उनके रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ एक और भी आप लोगों के लिए मतलब अच्छी खबर यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह 3 मार्च स्टार्ट है। हम ऑनलाइन प्रिपरेशन का जिसका आगाज़ किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वक्त गुजरने के साथ साथ स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है। तो ये आप लोगों का ही फ़ायदा है कि आप बर वक्त तैयारी कर लेंगे तो फिर आने वाली जो सीट्स हैं उसमें आपकी कामयाबी यकीनी होगी। क्योंकि ये बात यहाँ आपके लिए बड़ी गौर तलब है कि ये जो सीट्स आती हैं ये पूरे फेडरल में जो आती हैं पूरे पाकिस्तान के लोग होते हैं, और जो पंजाब में आती हैं BPSC के थ्रू, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसमें पूरे पंजाब के लोग होते हैं। तो यहाँ ये कोई एक स्कूल कॉलेज वाली सिचुएशन नहीं होती, यूनिवर्सिटी वाली, कि 10-20 लोगों से आपका मुकाबला है। ये हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं और चंद सीट्स होती हैं, तो आपको compete करके ही आगे आना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं, अच्छा मुस्तकबिल चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो आपको तैयारी करना ज़रूरी है। तो इसके लिए मेरी खिदमात आपके लिए हाज़िर हैं कि आप ऑनलाइन प्रिपरेशन में रजिस्ट्रेशन करवाएं और ऑनलाइन प्रिपरेशन करें। इसकी डिटेल जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले भी इसके रिलेटेड वीडियोस हैं, आप दे सकते हैं, जिसमें पूरी डिटेल दी गई है। लेकिन मज़ीद इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप डिटेल भी और नंबर भी दे दूंगा जिस पे आप रब्ता कर सकते हैं। और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन के नाम से वेबसाइट लॉन्च की है, वो भी इसी मकसद को मद्देनज़र रखते हुए कि जो हम चीज़ें ऑनलाइन प्रिपरेशन में पढ़ते हैं या उसके अलावा जो डाटा होता है रेलेवेंट जो स्टूडेंट को चाहिए होता है। बहुत सारे बच्चे जो हैं उनकी एक्सेस नहीं है कि बहुत ज़्यादा बुक्स वो परचेज़ कर सकें, या फिर बुक्स में सही क्या गलत क्या है, और फिर मोबाइल के ऊपर सॉफ्ट में बुक्स अवेलेबल ही नहीं है। गुजारिश सी बात है, जिसने बुक बनाई है उसका मकसद क्या है, वो एक तो बच्चों की फ़ायदा है ताकि बच्चों के लिए फ़ायदा हो सके, दूसरा उसका एक अर्निंग का सोर्स भी है। जब आप ख़रीदेंगे तो उसको भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ फ्री ऑफ कास्ट मैसर है कि स्पोर्ट्स इन्फॉर्मेशन डाटा ऑनलाइन पे जाएँ, वहाँ पे आपको जो भी टॉपिक्स आपके जिस तरह ये फ़िज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के हैं, लेक्चरर फ़िज़िकल एजुकेशन के हैं, फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर के हैं, तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर के हैं,
जो भी आपका कंटेंट है वो वहाँ पे आपको डाटा मिलेगा। पहले सब्जेक्टिव चीज़ें होंगी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव। क्योंकि पढ़ना भी ऐसे ही चाहिए कि आप पहले किसी चीज़ को समझ सकें, उसको अंडरस्टैंड कर सकें, फिर उसके मतलब आपसे कोई जो मर्ज़ी पूछ ले। तो अगर आप सिर्फ MCQs ही पढ़ेंगे, रट्टा लगाएंगे, तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो आपने पढ़ा है वही MCQs आए। तो यहाँ मैं जब ऑनलाइन पढ़ाता हूँ तो उसमें चंद एक MCQs हम इसलिए एज ए पैटर्न के तौर पर डिस्कस करते हैं, बाकी सारी चीज़ें हम सब्जेक्टिवली डिस्कस करते हैं ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें, आप समझ सकें, आप टेस्ट में भी बता सकें। अगर आप टेस्ट पास कर जाए तो उसके बाद इंटरव्यू में जाके भी आप अपने आप को आप जो भी आपसे पूछा जाए उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकें विद लॉजिक। ये नहीं है कि जो चीज़ रटा लगा लिया, जो आ गई और जो उसमें से ना आई तो फिर हमें कुछ भी नहीं पता। तो हरफ आखिर तो कोई शख्स भी नहीं हो सकता, लेकिन आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश कर सकते हैं। तो ये सिलेबस था रिवाइज जो मैंने आपके गोश गुजार किया। और दूसरी मेरी रिक्वेस्ट आपसे, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आपके ख्याल में वीडियोस के मतलब जो भी आपके व्यूज़ हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि मैं कहता हूँ कि मेरी फेवर में करें। आप क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं, मेरी तरफ से इजाज़त है, लेकिन अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को और लोगों तक भी पहुँचाएँ ताकि उन लोगों का भी फ़ायदा हो सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।